हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीबीएस इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य इसके बारे में जानकारी ली, जिसकी लेखिका है सिस्टर निवेदिता। अब हम वहाँ से आगे देखेंगे जहाँ तक हमने पिछले वीडियो क्लास में देखा था। पिछले वीडियो क्लास में हमने देखा था कि बच्चों को एक खेल का मैदान मिला है जो असमतल और खुरदरा है और जिसके यहाँ वहाँ चारों तरफ पत्थर के नुकीले नोखे निकले हुए हैं और उसके बीचों बीच एक हरा भरा टीला मिला है जो एक न्यायाधीश के सिंहासन जैसा प्रतीत होता है। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो क्लास में सीखा था। उसके आगे हम आज आगे देखेंगे। एट लास्ट, अंत में या अंततः, मतलब ये सब मिलने के बाद अंततः वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट। अंत में एक लड़के ने ऐसा सोचा और उस पर बैठ गया। अंत में एक लड़के ने ऐसा सोचा और उस पर बैठ गया। आई से बॉयज ही क्राइड, वह चिल्लाया। लड़कों में कह रहा हूँ या कहता हूँ। आई से बॉयज ही क्राइड, वह चिल्लाया। लड़कों मैं कहता हूँ। आई विल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी। आई विल बी द जज, मैं न्यायाधीश बनूंगा। लड़कों, वह चिल्लाया कि लड़कों मैं कहता हूँ मैं न्यायाधीश बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग, और तुम सब लाओ, ऑल योर केसेस, अपने सभी मामले, बिफोर मी, मेरे सामने। लड़कों मैं जज बनूंगा और तुम सभी मेरे सामने अपने सभी मामले लाओ। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम मुकदमा खेलेंगे, अर्थात यहाँ मुकदमेबाजी होगी। वी विल हैव ट्रायल्स, हम लोग यहाँ मुकदमा करेंगे, मुकदमा खेलेंगे, मुकदमा खेलेंगे, अर्थात यहाँ न्यायाधीश का खेल होगा, न्याय का खेल होगा। देन ही स्टैंडेड इन हिज फेस एंड बिकम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज। फिर वह अपने चेहरे पर गंभीरता लाया और सीधी तरह से बैठ गया न्यायाधीश का कार्य करने के लिए। एक्ट द पार्ट ऑफ जज, न्यायाधीश के हिस्से का कार्य करने के लिए, अर्थात न्यायाधीश का कार्य करने के लिए वह सीधी तौर पर बैठ गया और अपने चेहरे पर गंभीरता लाया। अदर्स saw the fun at once and whispering among themselves quickly picked up some quarrel and appeared before him. Others saw the fun, अन्य लोगों ने इस मज़ा को देखा, इस आनंद को देखा। At once, तुरंत, और तुरंत ही। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्व्स, और आपस में कानाफूसी की। अन्य लोगों ने इस मज़े को देखा, तुरंत ही इस मज़े को देखा, इस आनंद को देखा और आपस में कानाफूसी की, अर्थात बात की। आगे देखिएगा। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, और आपस में कुछ झगड़ा किया, बनावटी झगड़ा आपस में किया। एंड अपीयर्ड, और उपस्थित हुए बिफोर हिम, उसके सामने। अन्य बच्चों ने, वह लड़का सीट पर बैठ गया, अन्य बच्चों ने इस आनंद को, इस मज़े को तुरंत ही महसूस किया, देखा और इसके बाद आपस में कानाफूसी करके झगड़ा किया और उसके सामने अपना मामला लेकर उपस्थित हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड दियर केस, सभी समूहों ने, स्टेट का मतलब होता है कहना या कथन, तो सभी समूहों ने अपने मामले कहे या अपने अपने विचार रखे। वन सेइंग दैट, एक ने कहा कि अ सर्टेन फील्ड, एक निश्चित खेत या क्षेत्र, वाज दियर्स, एक ने कहा कि यह निश्चित खेत या निश्चित क्षेत्र उसका है। एंड, एक समूह ने कहा कि यह निश्चित क्षेत्र या निश्चित खेत उन लोगों का है। एंड अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन, और दूसरे ने कहा कि नहीं, यह इनका नहीं है, और इसी प्रकार यह खेल चलता रहा। एंड सो ऑन, और यह खेल इसी प्रकार चलता रहा। दो समूहों ने आपस में झगड़ा की, बनावटी झगड़ा, और इसके बाद उसके सामने उपस्थित हुए। उसमें से एक समूह ने कहा कि यह खेत उनका है, जबकि दूसरे ने कहा कि नहीं, यह उनका नहीं है, और इसी प्रकार चलता रहा। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का अर्थ होता है झगड़ा, विवाद। वे सभी चाहते थे कि इस विवाद का निपटारा हो। दो ग्रुप आपस में झगड़ा किए, वे चाहते थे कि इस विवाद का निपटारा हो। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन अचानक सभी ने तुरंत, अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, सभी ने तुरंत एक विचित्र बात खुद से महसूस की।
लेकिन अचानक वे समूह जो झगड़ा करके आए थे उस लड़के के सामने, उन सब ने एक विचित्र चीज़ महसूस की। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन, वह लड़का जो अभी तक बहुत ही सामान्य प्रतीत हो रहा था, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द मंड, टीले पर बैठने से पहले, वह लड़का जो टीले पर बैठने से पहले बहुत सामान्य सा प्रतीत हो रहा था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब बहुत अलग प्रतीत हो रहा है, बहुत अलग लग रहा है, चूँकि उसने गंभीरता अपने अंदर लाई, अपने चेहरे पर गंभीरता लाया और सीधा तन के बैठ गया था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस and his tone and manner were so strange and impressive that the rest of the boys were a little frightened. He had become grave and serious. वह ज़्यादा गंभीर हो गया था, and his tone और उसकी आवाज़ and manner तथा तरीके were so strange, बहुत ही विचित्र थे, and impressive और प्रभावशाली भी, that the rest of the boys, इससे शेष लड़के were little frightened, थोड़ा डर गए। उसका चेहरा गंभीर हो गया था, उसकी आवाज़, टोन और उसका तरीका थोड़ा विचित्र हो गया था, अलग हो गया था, जिससे शेष सभी लड़के थोड़ा डर गए थे। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, फिर उन्होंने सोचा कि यह मजाक चल रहा है, मजाक का कार्य है, मजाक हो रहा है। एंड वंस अगेन, और तुरंत ही, दे पुट अप अ फ्रेश केस, उन्होंने एक नया मामला रखा बिफोर हिम, उसके सामने। एंड वंस मोर, और एक बार फिर, ही गेव हिज जजमेंट, उसने अपना निर्णय सुनाया। बच्चे थोड़ा डर गए थे उसके व्यवहार से, फिर उन्होंने सोचा कि यह मजाक चल रहा है और उन्होंने तुरंत ही एक नया मामला उसके सामने रखा तथा उसने अपना निर्णय एक बार फिर सुनाया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और यह एक साथ घंटों घंटों तक चलता रहा, अर्थात यह खेल देर तक चलता रहा, नए मामले आते रहे और वह सबका निपटारा करता रहा। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा रहा। लिसनिंग अ कंप्लेंट्स एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, वह न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा रहा। लिसनिंग द कंप्लेंट्स, शिकायतें सुनता रहा। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस, और निर्णय सुनाता रहा। विद द सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता के साथ। टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक लौटने का समय नहीं हो गया, अर्थात वह उसी गंभीरता के साथ न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा रहा और मामलों को सुनते हुए अपना निर्णय सुनाता रहा जब तक कि लौटने का समय नहीं हो गया। एंड देन ही जम्प्ड, और फिर वह कूदा डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, अपने स्थान से नीचे। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और वह शिष्य अन्य चरवाहों की तरह हो गया, या अन्य चरवाहों बच्चों की तरह हो गया। और फिर वह अपने स्थान से कूदा तथा अन्य चरवाहों की तरह सामान्य हो गया। जो गंभीरता, जो सीरियसनेस उसके टीले पर बैठने से आई थी, वो समाप्त हो गई। फ्रॉम द ऑनवर्ड्स सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम that all the complicated disputes were put before him. From then onwards, और इसके बाद से so famous did this cowherd become, यह चरवाहा लड़का बहुत प्रसिद्ध हुआ, और इसके बाद से यह चरवाहा लड़का बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिससे सभी कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट, कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझे हुए झगड़े, उलझे हुए विवाद, वर पुट बिफोर हिम, उसके सामने लाए जाने लगे, रखे जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा हर बार एक ही बात, वही बात घटित होती। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, न्याय की और ज्ञान की आत्मा वुड कम टू हिम, उसमें आती। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और उसको न्याय का रास्ता, न्याय का मार्ग दिखाती। और हर बार यही घटना घटित होती कि ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें आती और हर बार न्याय का मार्ग दिखाती। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वह सीट से नीचे आता, अर्थात सिंहासन से नीचे आता, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, उसके और अन्य लड़कों में कोई अंतर नहीं रहता। जब भी वह सीट पर बैठा होता तो वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानी और सरलता से मामलों का निपटारा कर देता, लेकिन जैसे ही वह सीट से नीचे आता था, उसके और अन्य लड़कों में कोई अंतर नहीं होता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली का अर्थ होता है धीरे धीरे। दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, अर्थात धीरे धीरे यह खबर पूरे राज्य में फैल गई,
धीरे धीरे यह खबर पूरे राज्य में फैल गई, अर्थात उसकी प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई। ग्रोन अप मेन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस, सभी गांवों से उससे उम्र में बड़े, ग्रोन अप मैन एंड वुमेन, उससे उम्र में बड़े अर्थात सभी गांवों से बड़े पुरुष और औरतें वुड ब्रिंग दियर डिस्प्यूट्स, अपने झगड़े लाते थे इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय, उस चरवाहे लड़के के दरबार में या कोर्ट में। एंड ऑलवेज, और हमेशा दे रिसीव्ड अ जजमेंट, वे हमेशा एक ऐसा निर्णय पाते थे दैट बोथ साइड अंडरस्टूड, जिसे दोनों पक्ष संतुष्टि से मान लेते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होकर जाते थे। अर्थात उसकी ख्याति पूरे राज्य में धीरे धीरे फैल गई और सभी गांवों से उससे उम्र में बड़े पुरुष और स्त्रियां अपने अपने झगड़े उसके सामने लाते थे और उसके न्याय करने के तरीके से संतुष्ट होकर के, समझ करके जाते थे। नाउ द किंग, अब राजा, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो उज्जैन से थोड़ी दूर पर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को सुना। वेल ही सेड, उसने कहा अच्छा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अच्छा वह लड़का अवश्य ही राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा, अर्थात निश्चित ही वह लड़का राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। इस ऐसा राजा कह रहा है, कौन सा राजा, जो उस समय राजा विक्रमादित्य के बहुत बाद उस समय राज्य करता था उज्जैन पर। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, राजा का अनुमान सही था। एज द रूइंस अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, क्योंकि वो शेष, वो जो नष्ट हुआ था अर्थात वह घास का मैदान, वह कभी राजा विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। राजा सही था, राजा का अनुमान सही था, क्योंकि वह बर्बाद महल जो अब घास का मैदान है, कभी राजा विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द मंड ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, यदि केवल बैठने मात्र से ही, यदि केवल बैठने मात्र से ही, यदि केवल टीले पर बैठने मात्र से ही उस चरवाहे लड़के में ज्ञान और बुद्धिमत्ता आती है, न्याय और बुद्धिमत्ता आती है। ही थॉट, उसने सोचा कि उस टीले पर बैठने मात्र से ही यदि उस लड़के में न्याय और बुद्धिमत्ता आती है, लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, तो गहरी खुदाई करके हम उस न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लेते हैं। डिग डीप, डीप मतलब होता है गहरा, डिग मतलब खुदाई, अर्थात गहरी खुदाई करके उस न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लेते हैं। आई टू, मैं भी, शैल सिट ऑन इट, इस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेज, और सभी मामलों को सुनूंगा। आई टू शैल सिट ऑन इट एंड हियर ऑल द केसेस, मैं भी इस पर बैठूंगा और सभी मामलों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, और फिर राजा विक्रमादित्य की आत्मा मुझ में आएगी। एज वेल, उस तरह जैसे बच्चे में आती है, अर्थात मैं इस न्याय सिंहासन पर बैठूंगा और उसी तरह राजा विक्रमादित्य की आत्मा मुझ में आएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं भी हमेशा के लिए एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। जस्ट अर्थात न्यायप्रिय, किंग अर्थात राजा, ऑलवेज अर्थात हमेशा। उसने कहा कि चलो इसकी गहरी खुदाई करते हैं, सिंहासन को निकाल लाते हैं, क्योंकि उस सिंहासन पर बैठने मात्र से ही उस चरवाहे में न्याय और बुद्धिमत्ता आती है। तो हम भी इस पर बैठेंगे, मैं भी इस पर बैठूंगा और हमेशा एक न्याय करूंगा, हमेशा सारे मामले सुनूंगा। राजा विक्रमादित्य की आत्मा मुझ में आएगी और मुझे न्याय का रास्ता दिखाएगी। इस प्रकार मैं हमेशा के लिए एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। तो इसको आप लोग दोहराइएगा। इसका शेष बचा हुआ भाग हम अगले वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। इसको आप लोग पढ़ लीजिए। कोई भी समस्या होती है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर यहाँ कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अन्य लोगों के साथ शेयर करिएगा। जो भी आपके दोस्त हों, किसी भी विद्यालय से हों, आप उनके साथ शेयर करिएगा। और कोई भी प्रश्न होगा तो आप ज़रूर करिएगा और देखते रहिएगा DVSK इंटर कॉलेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।